गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के सामने एक पुनः दूसरा चैप्टर 1937 का प्रांतीय चुनाव लेकर उपस्थित हूँ और आप लोग इसको ध्यान से सुने। 1937 का प्रांतीय चुनाव, और सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं पृष्ठभूमि। जब साइमन कमीशन भारत आया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन के आधार पर आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट श्वेत पत्र जारी करती है, और श्वेत पत्र के आधार पर लिनलिथिगो की अध्यक्षता में 1935 का अधिनियम बनता है। उसी 1935 के अधिनियम से प्रांतों में चुनाव पहली बार भारत में होता है। अब आप कह सकते हैं कि केंद्र में क्यों नहीं चुनाव हुआ? तो केंद्र में इसलिए नहीं चुनाव हुआ क्योंकि 1935 के अधिनियम में यह बात आई थी कि अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, और जिसमें केंद्र की ब्रिटिश रियासतें और देसी रियासतें मिलकर बनेंगी। और ये भी था कि देसी रियासतें अखिल भारतीय संघ में शामिल हों या न हों, उनकी इच्छा पर है। तो जब देसी रियासतें अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई, इसीलिए अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया और केंद्र में चुनाव नहीं हुआ, और ये चुनाव हुआ प्रांत में। और 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, जबकि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन था। 1935 के अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, इसलिए चुनाव हुए। अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम उस समय पार्टियां बनी, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी बनी। और कृषक प्रजा पार्टी जो बनाए थे फजल उल हक। पंजाब में जो पार्टी बनी उसका नाम था पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना किए थे अफसर हुसैन। और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बनी थी, जिसको स्थापित किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। उस समय जो चुनाव हुआ 1585 सीटें थीं। 1585 सीटों में 711 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। 5 राज्यों में कांग्रेस का बहुमत था। 5 राज्यों में कांग्रेस का बहुमत था, और वो राज्य हैं संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और आपका मद्रास। ये 5 राज्य हैं जिसमें कांग्रेस ने कहीं पर तो 65% वोट और कहीं पर 61% वोट प्राप्त किया था, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई। 5 प्रांतों में तो उसकी बहुमत हुई। 3 प्रांतों में वो गठबंधन की सरकार बनाई। 3 प्रांतों में उसने गठबंधन की सरकार बनाया। इस कुल मिलाकर 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया। और 3 प्रांत जो हैं उसमें आपका बंगाल चूंकि वो कृषक प्रधान राज्य था, लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, और वो बंगाल जो
पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल अर्थात बांग्लादेश भी उस समय भारत में था, और वहाँ पर जो पार्टी जीती उसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी, उसके मुख्यमंत्री बने फजल उल हक। उस समय 1937 में जो प्रांतों में सरकारें बनी थी उनको प्रधानमंत्री के नाम से पुकारा जाता था। यह सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में कांग्रेस के लीडर, सबसे ज़्यादा लीडर बंगाल से थे कांग्रेस में, लेकिन सरकार किसकी बनी? वो कृषक प्रजा पार्टी की बनी। यह विचारणीय प्रश्न है, यह विचारणीय प्रश्न है। उसमें एक प्रश्न और उठता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था बंगाल और पंजाब। जब मैं पंजाब की बात करूं तो वो पाकिस्तान वाला भी पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान उस समय नहीं बना था, वो भी भारत में ही था, तो वहाँ पर भी मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बन पाई, जबकि जनसंख्या उनकी ज़्यादा थी, मुस्लिम लीग ज़्यादा काम कर रही थी, फिर भी न पंजाब में और न बंगाल में वहाँ पर न कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ और न मुस्लिम लीग की, जबकि मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी वहाँ पर। इसका कारण यह था कि धर्म पर विजय, वोट तो ले सकते हैं लेकिन उससे हमारी रोजी रोटी नहीं चल सकती है। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, उसने जो है किसानों के फायदे की बात की, और इसीलिए कृषक वर्ग ने बंगाल में जो वोट थी वो कृषक प्रजा पार्टी को दी, और कृषक प्रजा पार्टी विजयी हुई। और उसी तरीके पंजाब में भी कृषक वर्ग ज़्यादा था और मुस्लिम जनसंख्या थी, लेकिन सब ने वहाँ पर जो वोट दिया वो पंजाब यूनिस्ट पार्टी को दिया, और जो पंजाब में सरकार बनी वो यूनिस्ट पार्टी की बनी। अब ये देखिए सिकंदर हुसैन जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने। और अगला है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ये भी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जहाँ पर सरकार बनी खान अब्दुल गफ्फार खां की। 3 प्रांत आपका पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यहाँ पर जो है अन्य दलों की सरकारें बनी, न कांग्रेस की बनी और न मुस्लिम लीग की बनी। उस समय देखा जाए तो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी अगर थी तो मुस्लिम लीग थी, लेकिन वो 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। 11 प्रांत ये कौन है? ब्रिटिश भारत के हैं, जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे उनमें ये चुनाव हुआ। देसी रियासतों में चुनाव नहीं हुआ, वहाँ 600 राज्य थे, लेकिन वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ। जो ब्रिटिश भारत के राज्य थे 11 राज्य, उन्हीं में चुनाव हुआ। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात ये आता है, ये बात उठती है कि इस समय पंडित जवाहरलाल सबसे उभरते हुए नेता निकले। उसका कारण ये था कि 1929 में लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल ने किया और पूर्ण स्वराज की मांग की। गांधी जी जो 1936 और 37 में जब चुनाव की बात आई तो गांधी जी चुनाव में भाग उतने नहीं लिए। उसका कारण ये था कि वो डोमिनियन स्टेट पर ज़्यादा विश्वास करते थे, चुनाव पर वो विश्वास कम करते थे। और 1936 में और 37 में, 1936 और 37 में दोनों जगह उस समय
कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया, वो अध्यक्ष थे, उन्हीं के निर्देशन में कांग्रेस का चुनाव हुआ। और कांग्रेस का जब चुनाव हुआ 1937 में, तो जवाहरलाल पूरे भारत में घूम करके प्रचार कर रहे थे। अच्छा, उनके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार भी था, उनके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार भी था। ये था कि अगर कांग्रेस अगर हारती है तो वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जाएगा, और जीत हुई तो जवाहरलाल नेहरू एक उभरते हुए सितारे हुए। और वो सबसे बड़ी बात आई कि जब यहाँ से वो इतने आगे निकल गए और आगे चल करके वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। अब देखते हैं कि मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, यहाँ पर बहुमत की सरकार बनी, और 3 प्रांतों में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी। और ये गठबंधन की सरकार है असम, मुंबई और उत्तर पश्चिमी प्रांत। असम में बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने। मुंबई में जेबी खरे बने, और उत्तर पश्चिमी प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां प्रधानमंत्री बने। बिहार में श्री कृष्ण सिंह बने। संयुक्त प्रांत में पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने। मध्य प्रांत में शुक्ल बने, और आपका जो है पंजाब में सिकंदर हुसैन। ये तो थी सरकारें। जब इन प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बन गई तो कांग्रेस ने काम चालू किया, और कांग्रेस ने सबसे काम किया कृषि पर। जो किसान थे उनकी जमींदारी पर काम किया कांग्रेस ने, और मजदूरों पर कांग्रेस ने काम किया। मजदूरों पर यह काम किया कि जो मजदूर वर्ग था उनके आर्थिक विकास के लिए कांग्रेस ने काम किया। अब ये देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी जिसने 482 सीटें थी, 482 सीटों में मुस्लिम लीग, सिखों की पार्टी, और ये आपकी ईसाइयों की पार्टी, क्योंकि भाई ये अल्पसंख्यक थे तो इनके जो है 482 सीटों पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें मुस्लिम लीग 128 सीट ही जीत पाती है, और 26 सीटें उसमें कांग्रेस जीत लेती है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात थी, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात थी। और आपकी जो एक डॉक्टर BR अम्बेडकर की पार्टी थी, उसका नाम था इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, जो बंगाल और मुंबई में काम कर रही थी। 15 सीटों में 13 सीट उस पार्टी ने विजय प्राप्त की थी। अब जब इतना सारा हो गया तो इसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उस समय तक वो लिबरल थे, उदारवादी विचारधारा के थे 1936 तक। लेकिन जब वो पार्टी का जब पूरा चुनाव हुआ और उसका निर्णय आया, तब मुस्लिम लीग को कहीं भी विजय प्राप्त नहीं हुई, किसी भी स्टेट में उसकी सरकार नहीं बनी। तब मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा धक्का लगा, और धक्का ये लगा कि हम इतने बड़ी पार्टी हमारी और किसी भी स्टेट में हम विजय प्राप्त नहीं कर सके, तो हम केंद्र में क्या पहुंचेंगे। और कहते हैं कि लोग वहीं से जो है जिन्ना के मन में ये बात उठ गई कि अब जो है हम
धर्म पर आधारित चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से उनके मन में बात आ गई कि अब दो संप्रदाय नहीं बल्कि दो राष्ट्र होना चाहिए। और यहीं से नेहरू की हठ धर्मिता और जिन्ना का स्वार्थीपन, यहीं से दो राष्ट्र का उदय होता है। उसका कारण ये था कि जवाहरलाल के मन में आ गया कि अब जो है मैं उभरता हुआ नेता हूं तो मुझे भविष्य का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और जिन्ना के मन में ये बात आई कि जब हम इतना बंगाल और पंजाब जैसा क्षेत्र में हमारी पार्टी नहीं कर पाई, वहाँ फजलुल हक और वहाँ पर अफसर हुसैन, सिकंदर खान लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा। इसीलिए ये जो उनके मन में ये बात द्विराष्ट्र की आई। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है और बिना भारतीय नेताओं की इजाज़त लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेती है और भारत को भी उसमें झोंक देती है और भारत का कितना नुकसान होता है ये हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। हाँ, जहाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि ये प्रश्न उठता है कि आखिर बंगाल में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनी, तो उसका कारण ये था कि जो बंगाल में कांग्रेस के जो लीडर थे वो जमींदारों के घर से थे, वो मध्यम वर्गीय परिवारों के घर से नहीं थे और वोट सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों की थी। इसलिए कांग्रेस की बंगाल में विजय नहीं हुई, इसीलिए कांग्रेस की बंगाल में पराजय हुई। और एक बात और बता दूं कि हम इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। धन्यवाद।